नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे यानी कि यूपी टीजीटी परीक्षा के बारे में, यानी कि जो 8 मार्च 9 मार्च को प्रस्तावित 2019 में, यानी कि आज हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कि तो दोस्तों देखना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है, और आपको कितनी तैयारी और करनी है। आप अपना लेवल यहाँ चेक कर सकते हैं प्रीवियस पेपर को सॉल्व करके, ठीक है। तो जितने भी आपके नंबर बनते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये लिखा हुआ प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2003 सामाजिक विज्ञान, यानी कि किस तरह से पेपर ये किसका है, 2003 का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पार्ट वन में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना होता है। पहला जो क्वेश्चन आपका है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। आपके पास ऑप्शन है पशुपति, कृष्ण, वरुण और विष्णु। तो यहाँ पर मैं आपको व्याख्या नहीं करूंगा, केवल आपको ही चेक करना है कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आप जल्दी से अपना आंसर बताएंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या, अगर आप चाहें जिस क्वेश्चन की व्याख्या मैं उसके बाद में भी कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको केवल अपना लेवल चेक करना है, कितना आप कर पाते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कौन करता है, आपका केरल। नेक्स्ट है, व्युत्पन्न जमा का अर्थ होता है। ऑप्शन आपके पास ये है, ऑप्शन ए आपका है, एक व्यावसायिक फर्म के एक कर्मचारी द्वारा एक बैंक में जमा किया गया नगद। ऑप्शन बी है, एक वाणिज्यिक बैंक के द्वारा आरबीआई से प्राप्त ऋण में निर्मित कई जमाएं। ऑप्शन सी है, अन्य वाणिज्यिक बैंक के द्वारा एक बैंक में जमा किया गया नगद। और आपका ऑप्शन डी है, एक बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहक को दी गई जमाएं। तो आपके पास ऑप्शन थे, आपको इनमें से एक ऑप्शन आपको लगाना है। तो इसका आप लगा लिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसकी युक्ति है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, ये किसने कहा है। तो ऑप्शन है लास्की, गार्नर, सेवाइन, माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गार्नर। तो फ्रेंड्स, इसमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी आपको आता है वो आप उसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका सेकंड पार्ट, ये है आपका सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं, ये आपकी ज्योग्राफी। पहला है, मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, झारखंड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ये रहे, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, पोलेनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लूटोनियम, ठीक है। नेक्स्ट है, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है। बालू का प्रस्तर में, चूना क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में, जलोढ़ निर्मित मैदान में। तो आपने लगा लिया होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे कि आपको चेक करना है कि आप तैयारी कितनी की हुई है और कितना आपको भी और करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर 4 है, खरीफ फसल की अवधि है जून सितंबर, अप्रैल जून, अक्टूबर दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो आपका सही ऑप्शन होगा, आप लगा लिया ऑप्शन ए, जून सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलता है मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक, यानी कि डी उपरोक्त में से कभी नहीं। तो आपने अपना लगा लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाता है, आधा दिन घट जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एक दिन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है 2000 सेंटीग्रेड, 3000 सेंटीग्रेड, 4000 सेंटीग्रेड, 5000 सेंटीग्रेड। तो आप लगाया होगा, सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, 5000 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, सिल क्या है, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर, मुड़ी हुई चादर, अब नमन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कठोर
हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। खेतरी तांबा, निवेली लिग्नाइट, जादूगोड़ा लोहा, कुद्रेमुख पेट्रोलियम। तो आप लगाइए, तो आपने गैस कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत, बलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, खंड पर्वत। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत। नेक्स्ट है, जॉन स्टेटा थ्योरी प्रतिपादन किस भूगोल वेत्ता द्वारा की गई थी? टेलर द्वारा, ब्लैंचार्ड द्वारा, हर्बर्टसन द्वारा, हॉटसन द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टेलर द्वारा। नेक्स्ट है, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपके ऑप्शन ओटावा, सीन, टाइन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सीन नदी। नेक्स्ट है, किस जनगणना भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई? 1901 में, 1911 में, 1921 में, 1951 में। आपने गैस कर लिया होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1921 में। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को, 27 दिसंबर को। तो आपने गैस कर लिया होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पे इसको सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन आपका होगा 22 दिसंबर को होगा। कब होगा? 22 दिसंबर। 27 लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन होगा 22 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है? मद्रास, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, मुंबई, मुर्मुगांव, विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम और मुर्मुगांव। नेक्स्ट है, भारत के प्रकृति वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। या फिर ऑप्शन डी, सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देश राजधानी को कौन सा युग्म गलत है? चेकोस्लाविया, प्राग, डेनमार्क, कोपेनहेगन, इथोपिया, सुवा, कोरिया, प्यांगयांग। तो आप अपना गैस कीजिए, आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इथोपिया। यानी कि सुबह जो राजधानी है वो फिजी की है, और इसकी राजधानी इथोपिया राजधानी वो कौन सी है? इसकी है अदिस अबाबा। नेक्स्ट है, संसार की छत कहा जाता है हिमालय पर्वत को, रॉकी पर्वत को, मैक्सिको पठार को, पामीर पठार को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पामीर पठार को। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका और कुछ एशिया में, कुछ यूरोप और कुछ एशिया में। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कुछ यूरोप और कुछ एशिया में। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म आयनत कब होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को, या 22 दिसंबर को। तो आपका सही ऑप्शन होगा 22 दिसंबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो आइसोहाइट वर्षा संबंधित, आइसो वार्स दबाव, आइसोथर्म्स तापमान, आइसो हेल्स आर्द्रता। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन, लगा लिया होगा आपने, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आइसो हेल्स आर्द्रता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोमट मृदा। नेक्स्ट है, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका का अनुपात अधिक, बालू के कण कम होते हैं। ऑप्शन बी, बालू के कणों का अनुपात सर्वाधिक तथा मृत्तिका की मात्रा कम होती है। ऑप्शन सी, मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आपने गैस कर लिया होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो ये सभी जानते हैं, ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है। इसका होगा ऑप्शन डी, 5 जून। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू, बोसफोरस जल डमरू, मलक्का जल डमरू, पाक जल डमरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोसफोरस जल डमरू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? कपास की, जूट की, चाय की,
आलू की। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चाय नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट है, नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित है? मध्य प्रदेश संबंधित नहीं है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या संबंधित सभी। तो इसका आपका ऑप्शन होगा यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, उपरोक्त में किसी नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी नहीं, अमेरिका में है ये। नेक्स्ट है, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये अच्छे संघन केंद्र होते हैं, ये जल अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने की संघन प्रक्रिया होती है। अगला है उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया। नेक्स्ट है, वेनिस, रूस, भारत, मलाया, चीन, मंगोलिया। अगला है, वेनिस, मध्य एशिया, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मलाया, चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया। या ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया। नेक्स्ट है, नया संसार नामक पुस्तक किसने लिखी है? ईसा बोमेन, मार्टोनी डी, टेलर, हटिंगटन। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ईसा बोमेन। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों में मुख्यतः चलती हैं पछुआ पवनें, व्यापारिक हवाएं, मानसून हवाएं, जल और स्थल समीर। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पछुआ पवनें। दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए, संगमरमर का, बलुआ पत्थर का, चूना पत्थर का, ग्रीट का। तो आपका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संगमरमर का। नेक्स्ट है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम होता है गंगोत्री से, गढ़वाल हिमानी से, कैलाश हिमानी से, सियाचिन हिमानी से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाश हिमानी से। नेक्स्ट है, कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, अमरनाथ की गुफा, एलिफेंटा की गुफा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अमरनाथ की गुफा, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट है, मिस्र की नील नदी विश्व की चौड़ी नदी है, लंबी नदी है, गहरी नदी है, छोटी नदी है। तो सही ऑप्शन होगा आपका लंबी नदी है। नेक्स्ट है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण धनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, निर्माण धनात्मक संरक्षण। संसार की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर किस देश में स्थित है? अमेरिका, भारत, ब्राजील या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? ऑप्शन ए, 1014.23 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, 1210.10 मिलीबार, 1512 मिलीबार। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1013.25 मिलीबार। नेक्स्ट है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं कंदरा, यू की घाटी, बी आकार की घाटी, भ्रंश घाटी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भ्रंश घाटी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा युग्म गलत है? माखड़ा नागल, सतलज, सलाल, बीज, ब्यास, या ब्यास लिखा जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना, गंगा, हीराकुंड परियोजना, महानदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना। तो फ्रेंड्स ये था आपका 2003 का प्रीवियस पेपर। ठीक है, तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं, कितनी तैयारी आपको और करनी है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपकी होगी इसी 2003 का पेपर होगा, वो होगा आपका हिस्ट्री का सेट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आप और अच्छे से इसको कर सकें। धन्यवाद।